नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं। अपनी संस्कृति को भूलकर कई प्रकार की गलत आदतों को अपना रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। पहले के ज़माने में लोग ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, जिसकी ओर पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और जिस कारण से स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि कमजोरियां हमसे बातें हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाने खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये वैज्ञानिक कारणों से भी बहुत सही साबित हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को शौचालय के ऊपर या नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। शौचालय के ठीक सामने भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि शौचालय की दीवार और भोजन कक्ष की दीवार कभी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखें। रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के सामने नहीं बनवाना चाहिए। इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा कक्षा में प्रवेश कर देती है। आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है असर। नंबर 2, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जिन लोगों के माता पिता जीवित है, उन्हें दक्षिण ओर की मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नेतृत्व तथा दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा को मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां हो सकती है। नंबर 3, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ पैर मुंह धो लेने चाहिए। आयु में वृद्धि होती है। गैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जल पंच तत्वों में से एक है। जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे सर में ऊर्जा का प्रभाव अच्छी तरह से होता है, साथ ही मन भी शांत रहता है और बीमारी का नाश होता है। तो दोस्तों, जब तक हमारी माने तो आपको नीचे बैठकर यानी कि जमीन पर बैठकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांगे हिलाते हुए भोजन करना अशुभ होता है। जिन लोगों के पैसों की तंगी होती है, कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। नंबर 5, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में कभी भी भोजन न करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। उसे तुरंत बदल दे। भोजन के लिए सबसे उत्तम पीतल के बर्तनों को माना गया है और साथ ही भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। नंबर 6, खाना खाते वक्त बेड पर खाना बैठकर न खाएं। इससे खाने का अपमान होता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे भोजन और माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही शुक्र और चंद्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं, धन चला जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ न धोए। थाली में जूठे हाथ बार बार धोना अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। नंबर 8, सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें और अगर संभव ना हो तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। गैस जलाने से पहले या चूल्हा जलाने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नकारात्मक नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। नंबर 9, आपके घर में चावल, हल्दी और नमक
कभी खत्म नहीं होने चाहिए। इन 3 वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। इन 3 वस्तुओं में से एक भी अगर हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। नंबर 10, पीने का पानी गड़ा या पीने के पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का गड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली गड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी हो जाती है। भरा हुआ गड़ा सुख समृद्धि की निशानी है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के गड़े के पास भी दिया जलाना चाहिए। ये अवश्य माना जाता है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके रसोई घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो भी दूर हो जाता है और माता अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न हो जाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना जाए, नहीं तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। पानी आपके घर में कहीं पर भी बर्बाद होता है तो इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इससे धन का खर्च बढ़ता है। इसलिए अगर आपके रसोई घर में या घर का किसी भी नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा दीजिए। आइए जानते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें घर की कौन सी चीज़ों के दर्शन नहीं करने चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही अगर हमारा ध्यान सबसे पहले चाकू छुरी या अन्य किसी नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि ये सभी वस्तुओं किसी भी चीज को बांटने का काम करती है, यानी उसे अलग करती है। ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, वरना इससे रिश्तों में दरार आने का डर रहता है। चुपचाप रात में रसोई घर में रख ले ये चीज। अगर आप भी पैसों की तंगी से चल रहे हैं, नौकरी कारोबार में धन की हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको रात को सोने से पहले रसोई घर में पानी भरकर रखना चाहिए। सुबह उठकर पोछा लगाने में पानी का उपयोग कर लें, इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, इससे भी आपको मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ जल्द ही धनवान बन जाते हैं। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं कैसा होना चाहिए आपका रसोई घर। रसोई घर खुला और चौकारा होना चाहिए। इससे फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। नीला या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए, यानी अग्निकोण में रसोई घर होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और ऊर्जावान होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई न बनाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन यदि आप कई समय से उपयोग में ले रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इसके लिए हमने 2 तरह की आकृति का चयन किया है। पहली आकृति तो परंपरा से बनाई जाती वाली आकृति है, जो मांडना या अल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल फल आदि की आकृतियां होती है। दूसरे प्रकार की आकृतियां वास्तु दोष को मिटाने हेतु होती है, जैसे गणेश जी या यज्ञ का चित्र लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, अभी जो हमने आपको बताया वो चित्र थे जो आप रसोई घर में लगा सकते हैं, जिससे आपके रसोई घर में किसी भी प्रकार का दोष है तो वो दूर हो जाएगा। और रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता। जहां पर कोई छत नहीं है वहां भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।